हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 3 जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं प्योर कैपेसिटिव सर्किट, यानी ऐसे सर्किट के जिसके अंदर एसी सोर्स के साथ ओनली कैपेसिटर ही कनेक्ट कर रखा हो। तो सबसे पहले हम लगाएंगे टाइटल और शुरू करेंगे अपना लेक्चर। हम ऐसा भी लगा सकते हैं टाइटल, एसी वोल्टेज अप्लाइड टू ओनली कैपेसिटर। हम बोल सकते हैं प्योर कैपेसिटिव सर्किट। प्योर कैपेसिटिव सर्किट यानी एसी सोर्स के साथ जब ओनली कैपेसिटर कनेक्ट कर रखा हो तो वो हमारी प्योर कैपेसिटिव सर्किट कहलाती है। तो यहाँ पे हमारा एसी सोर्स है, एसी वोल्टेज, और उसके साथ हम यहाँ कनेक्ट कर लेते हैं कैपेसिटर। इस तरह से हमने यहाँ पे कैपेसिटर कनेक्ट कर रखा है, राइट। और इसका जो एसी वोल्टेज है वो क्या आएगा, V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। जैसे हमने ओनली रेजिस्टिव सर्किट में देखा, ओनली इंडक्टिव सर्किट में देखा, राइट। अब देखो फ्रेंड्स, जैसे हम यहाँ कैपेसिटर कनेक्ट करेंगे, ये एसी सोर्स है, राइट। तो कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा, जैसे डायरेक्शन रिवर्स होगी, राइट। जब करंट हमारा रेगुलर फ्लो में होगा तो कैपेसिटर चार्ज होगा, डायरेक्शन रिवर्स होगी तो डिस्चार्ज होगा। तो यहाँ पे चार्जिंग डिस्चार्जिंग करंट की डायरेक्शन चेंज होने से चेंज होता रहेगा, राइट। ये एसी करंट है, तो करंट जब फ्लो करेगा चार्जिंग होगा, करंट जब रिवर्स आएगा तो डिस्चार्जिंग होगा, राइट। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि किसी टी टाइम पे कैपेसिटर की प्लेट पे क्यू चार्ज है। लेट क्यू चार्ज ऑन प्लेट ऑफ कैपेसिटर एट टी टाइम। तो मान लेते हैं करंट इस तरफ जा रहा है और हमारा ये कैपेसिटर चार्ज कंडीशन में है। तो जब हम किरचॉफ लॉ अप्लाई करते हैं यहाँ पे, तो पहले पॉजिटिव टर्मिनल आया तो माइनस क्यू बाई सी। हमें पता है कि कैपेसिटर के बीच का वोल्टेज क्या आएगा, क्यू बाई सी। फ्रेंड्स यहाँ पर वापस रिवाइज कराता हूँ आपको। जब ओनली रजिस्टर आता है तो उसके बीच का पोटेंशियल हमें कितना लेना होता है, V इज इक्वल टू आई आर। जब ओनली इंडक्टर आता है तो उसके बीच का वोल्टेज हम कितना लेते हैं, माइनस एल डी आई बाई डी टी। और अभी हमारे पास ओनली कैपेसिटर है तो उसका हम वोल्टेज क्या लेंगे, क्यू बाई सी। तो हर एक कंपोनेंट का उनके अक्रॉस कितना वोल्टेज है वो आपको अच्छे से याद होना चाहिए, तो आप बहुत ही अच्छे से इनको सॉल्व कर पाओगे। अब हम यहाँ पे किरचॉफ लॉ अप्लाई करते हैं। तो अप्लाइंग किरचॉफ लॉ, देखो फ्रेंड्स, किरचॉफ लॉ अप्लाई करें तो इसका वोल्टेज हमारा V माइनस, यहां ज्यादा ज्यादा पॉजिटिव आया तो उनके बीच का वोल्टेज Q बाई सी दैट इज इक्वल टू 0, राइट। और हमें पहली लाइन तो यहां पे यही लिखनी होती है कि एसी वोल्टेज इज अप्लाइड टू ओनली कैपेसिटर and that voltage is V is equal to Vm sin omega t. Potential difference across that voltage, that is V is equal to Vm sin omega t, right। हमने जो सोर्स कनेक्ट कर रखा है उसका वोल्टेज ये होता है V is equal to Vm sin omega t, है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इसकी वैल्यू, इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं क्योंकि हमें कंपैरिजन करनी होगी करंट के साथ। तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 1 हियर। तो Vm साइन ओमेगा टी माइनस क्यू बाई सी इज इक्वल टू 0। क्यू बाई सी को अगर हम इधर ले लेते हैं तो Vm साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू क्यू बाई सी, राइट। फ्रेंड्स, हमें यहाँ पे करंट चाहिए क्योंकि कंपैरिजन हमें वोल्टेज की करंट के साथ करनी है, तो बट ऑब्वियसली हमें इसे यहाँ से करंट निकालना होगा। तो हम क्या करें, चार्ज से करंट मिल सकता है तो C को हम ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो Vm इंटू सी साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू क्यू। इसको मैं वापस लिख देता हूं यहाँ पे। तो Q इज इक्वल टू Vm इंटू सी साइन ओमेगा टी।
अब फ्रेंड्स जैसे जैसे हमारा टाइम बीतेगा यहाँ पे चार्ज चेंज होगा, तो बट ऑब्वियसली हमारा पूरा फंक्शन चेंज होगा, राइट। तो हम क्या करते हैं कि चार्ज का टाइम के रिस्पेक्ट पे डिफरेंशिएशन करते हैं, ओके। तो डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वेशन ऑन बोथ साइड्स, राइट, दोनों तरफ इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो dq बाई डी टी इज इक्वल टू वी एम इंटू सी, तो कॉन्स्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होगा नहीं, पीक वोल्टेज और कैपेसिटेंस की वैल्यू यहाँ पे चेंज नहीं होगी, इसलिए उसका डिफरेंशिएशन भी नहीं होगा, तो उसको हम ऐसे ही रखते हैं। डिफरेंशिएशन होगा यहाँ पे साइन ओमेगा टी का, साइन ओमेगा टी का, राइट। तो dq बाई डी टी हमारा हो जाएगा आई, राइट, वी एम इंटू सी, और साइन का हमारा यहाँ पे डिफरेंशिएशन होगा, पहले तो साइन ओमेगा टी का होगा कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा जो है साथ में वो आगे आ जाएगा, राइट। जब भी हम इंटीग्रेशन करें तो ओमेगा डिनोमिनेटर में जाता है, लेकिन डिफरेंशिएशन में आगे आता है, पार्शियल डिफरेंशिएशन, राइट। साइन ओमेगा टी का कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा टी का वापस ओमेगा हमने आगे ले लिया। अब ये ओमेगा को हम सी के साथ मल्टीप्लाई में लेते हैं, मल्टीप्लाई में भी है वैसे ही, तो वी एम ओमेगा सी कॉस ओमेगा टी, इस तरह से हमें मिल गया, राइट। अब देखो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे जो ओमेगा सी है उसको अगर इस तरह से लिख दें डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में, राइट, तो हियर 1 upon omega c, that is xc, is analogous to resistance which is called capacitive reactance. Analogous यानी सिमिलर, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो यहां पे हमने ऐसा क्यों करा, इसको नीचे क्यों लेके गए, क्योंकि अगर यहाँ पे ऊपर वोल्टेज है, नीचे अगर हम किसी तरह से रेजिस्टेंस ले आते हैं तो वोल्टेज अपन रेजिस्टेंस हो जाएगा, और वोल्टेज अपन रेजिस्टेंस हमारा क्या आएगा, मैक्सिमम करंट, कि मैक्सिमम वोल्टेज तो है ही और उसका मैक्सिमम रेजिस्टेंस, तो वहां पे हमारा मैक्सिमम करंट आ जाएगा, राइट। इसलिए हम चाहते हैं कि ये रेजिस्टेंस जैसा बिहेव करे, तो ये रेजिस्टेंस ही है, ओके। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो 1 अपन ओमेगा सी की जगह हम लिख देंगे एक्सी, जिसे हम बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो हमारा फॉर्मूला कुछ इस तरह से हो गया, I इज इक्वल टू वी एम अपॉन एक्सी कॉस ओमेगा टी, राइट। अब ये भी हमें पता है कि वोल्टेज अपन रेजिस्टेंस को हम बोलेंगे करंट, तो हियर एज वी नो वी एम अपॉन एक्सी विच इज इक्वल टू आई एम, विच इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड ऑफ करंट। ये हमारा क्या आएगा फ्रेंड्स, करंट का एम्पलीट्यूड आ जाएगा, जो भी हमारा करंट साइन के फंक्शन के हिसाब से चेंज हो रहा है उसमें मैक्सिमम करंट जो आएगा हमारा, ये वाला, ये मैक्सिमम करंट जो आएगा वो डिपेंड करेगा वीएम अपन एक्सी की वैल्यू पे। और जब भी आपको एक्सी नहीं बता रखा हो डायरेक्टली, तो ओमेगा बता रखा होगा और सी बता रखा होगा, और अगर ओमेगा भी नहीं बता रखा हो तो आपको न्यू बता रखा होगा। तो आपको क्या करना है, 1/2 पाई न्यू सी ये यूज कर लेना है, फ्रीक्वेंसी को यूज करोगे तो 2 पाई न्यू आपको मिल जाएगा, राइट। तो यहां पे हम रख देंगे आई एम, तो आई इज इक्वल टू आई एम कॉस ओमेगा टी, इस तरह से हो जाएगा। और फ्रेंड्स एक बात यहां पे और, कि साइन ओमेगा टी प्लस 90 में अगर लिखूं साइन 90 प्लस थीटा कॉस ओमेगा टी, राइट। तो ये आपको पता है ये फॉर्मूला, राइट। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करें अगर कॉस की जगह पे, यानी कॉस ओमेगा टी का वैल्यू हम यहाँ पे रख दे साइन ओमेगा टी प्लस 5/2, तो करंट का ये इक्वेशन हमें मिल जाएगा, आई इज इक्वल टू आई एम, ये यहाँ पे यूज करेंगे हम, राइट। तो आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस 5/2, तो ये हमारा करंट का इक्वेशन आ गया, जिसको बोल देते हम इक्वेशन नंबर 2। अब आप कंपेयर कर सकते हो कि हमारा जो पहला इक्वेशन था वोल्टेज का, वोल्टेज अक्रॉस एसी सोर्स, दैट इज V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, और ये हमारा आया I इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस 5/2। तो अगर कंपैरिजन करें तो यहाँ पे फेज हमारा है ओमेगा टी और यहाँ पे ओमेगा टी प्लस 5/2। तो अगर माइनस करेंगे ओमेगा टी माइनस 5/2 तो माइनस 5/2 आएगा। तो यहाँ पे करंट हमारा लीड कर रहा है, करंट के अंदर आप देखो ओमेगा टी प्लस 5/2,
राइट। करंट में ओमेगा टी के साथ प्लस π/2 ऐड हुआ है, तो हमारा करंट यहाँ पे लीड कर रहा है। कितना लीड कर रहा है? π/2 जितना। करंट यहाँ पे हमारा π/2 जितना लीड कर रहा है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, करंट इज लीडिंग बाय π/2 विथ वोल्टेज। राइट, लीड कर रहा है करंट। कितना लीड कर रहा है? π/2 जितना। किसके साथ? वोल्टेज के साथ। वोल्टेज की कंपैरिजन में करंट यहाँ पे आगे चल रहा है। राइट, तो ये आपको याद रखना है कि कैपेसिटर में करंट लीड करता है, CCL। कैपेसिटर वाली सर्किट में करंट लीड करता है और वोल्टेज π/2 जितना बिहाइंड होता है। तो जिस तरह से हमने ओनली इंडक्टिव सर्किट में करा था कि उसका फेजर डायग्राम और वेव डायग्राम ग्राफ हमने ड्रॉ करा था, उसी तरीके से फ्रेंड्स यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, यहाँ पे फेजर डायग्राम और ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे ये वाला पोर्शन मैं मिटा देता हूँ, बहुत ही सिंपल है, आप एक बार वापस गो थ्रू कर सकते हो। एकदम सिंपल तरीके से हमने यहाँ पे डिराइव करा है, जिस तरह से हमें एनसीईआरटी में दिया गया है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंक्लूजन निकाल चुके हैं कि करंट यहाँ पे आगे चल रहा है, तो उसी को मद्देनजर रखते हुए हम यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ग्राफ यानी कि हमारा वेव डायग्राम, और उसके अकॉर्डिंगली हम पहले फेजर डायग्राम बनाएंगे। तो मैं यहाँ पे पहले इस तरह से ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि हम वहाँ पे फेजर डायग्राम बना सकें। राइट, हमें पता है कि वोल्टेज तो हम एक ही जगह ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, तो वोल्टेज हमारा यहाँ पे है। राइट, वोल्टेज जो है वो हमारा ओमेगा टी एंगल पे है, ओमेगा टी। अब वोल्टेज से करंट लीड कर रहा है, तो बट ऑब्वियसली लीड कर तो आगे ड्रॉ करना है। पिछली बार जब इंडक्टर था तो वो लैग कर रहा था करंट उसमें, तो हमने पीछे ड्रॉ करा था। अभी हमारा वोल्टेज से करंट लीड कर रहा है, तो मैं यहाँ पे ड्रॉ करूंगा। तो यहाँ हम उसको ड्रॉ कर लेंगे। राइट, यहाँ पे हम उसको ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हमारा बनेगा 90 डिग्री यानी कि π/2। राइट फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा जो करंट आया उसकी वैल्यू आई I इज इक्वल टू IM साइन ओमेगा टी प्लस π/2। इतनी वैल्यू आ गई। और जो वोल्टेज है उसकी वैल्यू हमारी आई VM साइन ओमेगा टी, ये वैल्यू आई। राइट, अब आप देखिए यहां से कि वोल्टेज का पीक मैं इस तरह से बना रहा हूं, ये हमारा वेव डायग्राम है, ये हमारा वोल्टेज है। हमने यहाँ पे देखा कि वोल्टेज की कंपैरिजन में करंट हमारा π/2 जितना आगे चल रहा है। ये वोल्टेज का मैक्सिमम वैल्यू, ये जीरो वैल्यू, ये मैक्सिमम वैल्यू, ये जीरो वैल्यू। तो करंट जब हम बनाएंगे तो मान लो करंट हमारा यहां से स्टार्ट हुआ, जब वोल्टेज जीरो था तब ऑलरेडी करंट π/2 आ गया। देखो यहां से स्टार्ट हुआ, यहां तक ही आएगा। देखो आप, जब हमारा वोल्टेज जीरो पे था तो करंट ऑलरेडी π/2 पे चल रहा है। राइट, जब हमारा वोल्टेज π/2 होगा तब ऑलरेडी करंट पाई हो चुका होगा, यहाँ पे पाई, यहाँ पे ये π/2। राइट, तो हम देख पा रहे हैं कि हर एक सेक्शन में हमारा जो करंट है उसने लीड बनाई हुई है π/2 से। तो ये हो गया हमारा वेव डायग्राम। V और I वर्सेस ओमेगा टी का, यहां हमारा ओमेगा टी आना चाहिए। राइट, और ये हो गया हमारा फेजर डायग्राम। तो इस तरह से जब भी हमारी सर्किट ओनली कैपेसिटिव हो तो करंट उसमें लीड करता है, उसका फेजर डायग्राम कुछ इस तरह से होता है और वेव डायग्राम कुछ इस तरह से होता है, जो हमने यहाँ पे डिस्कस करा है। राइट फ्रेंड्स, इसके ऊपर से बहुत सारे न्यूमेरिकल आए हैं। हमने यहाँ पे 4 न्यूमेरिकल्स करने हैं। हम यहाँ पे 2 नीट के करेंगे और 2 जेई के करेंगे। तो शुरू करते हैं न्यूमेरिकल।
फ्रेंड्स हमने यहाँ पे 3 क्वेश्चन ले लिए हैं और पावर का टॉपिक हम करके उसके बाद कैपेसिटर के अंदर जो पावर होता है इंस्टेंटेनियस उसका क्वेश्चन उसके बाद करते हैं। तो नीट 2020 फेज 1 में आया हुआ क्वेश्चन कि 40 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर है, उसको हमने 200 वोल्ट सोर्स के साथ 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के साथ कनेक्ट किया हुआ है, तो आरएमएस करंट की वैल्यू कितनी आएगी। तो कैपेसिटर हमारा 40 माइक्रोफेरेड तो हो जाएगा 40 × 10⁻⁶ फेरेड, राइट। वीआरएमएस वैल्यू जो है हमारी यहाँ पे 200 वोल्ट है और फ्रीक्वेंसी यहाँ पे हमारी 50 हर्ट्ज है। तो हम ओमेगा अगर लगाएं तो क्या आ जाएगा 2 पाई न्यू, तो 2 × 3.14 × 50, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 100 × 3.14, राइट, रेडियन पर सेकेंड। हमें यहाँ पे निकालना है करंट, तो करंट का हमारा फॉर्मूला ही IRMS इज इक्वल टू VRMS अपॉन XC। XC यहाँ पे क्या आएगा 1/ω_c, तो ω_c ऊपर आ जाएगा, तो IRMS की जो वैल्यू मिलेगी क्या मिलेगी VRMS इंटू ω_c, यहाँ पे VRMS इंटू ओमेगा इंटू सी, इस तरीके से मिल जाएगा हमें, राइट। अब आप देखो कि VRMS हमारे पास 200 है, ओमेगा 100 इंटू 3.14 है और C की वैल्यू 40 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 4 × 10⁻⁵, राइट। अब आप देखो ये 2 को मैं 3.14 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना जाएगा 6.28 और टोटल जीरो कितने हैं, ये 2 0 ये 2 0, राइट, टोटल 4 0 हुए, तो -5 + 4 -1, तो 10⁻⁻1, राइट। अब 6 2 8 को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 4 के साथ, तो 2 डिजिट मूव करेंगे -1, 1 डिजिट मूव करेंगे 2.5 एम्पियर, तो यहाँ पे हमारा आंसर आया 2.5 एम्पियर, राइट। इस तरह से हमें ये करंट की वैल्यू मिल गई। तो फ्रेंड्स बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अगर कैलकुलेशन आपकी प्रॉपरली है तो बहुत ही इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हो, राइट। अब देखो ऐसा ही क्वेश्चन, ये तीनों सेम टाइप के क्वेश्चन है, ये हमारा आया है जेईई मेन 2023 में। इसमें बोला गया अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 150 माइक्रोफेरेड, कैपेसिटेंस हमारे पास है 150 माइक्रोफेरेड, 150 10⁻⁶ फेरेड इज कनेक्टेड टू एन अल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ ईएमएफ इज गिवन। अब देखो इसको अगर मैं कंपेयर करूं तो V0 साइन ओमेगा टी, यानी कि टी से पहले 120 पाई हमारा ओमेगा है, 120 पाई रेडियन पर सेकेंड, राइट। और ये हमारा V0 है, V0 कितना है 36 वोल्ट। हमें यहाँ पे चाहिए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, यानी कि I0 हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है, राइट। तो हमारा जो फॉर्मूला वो यही है, IRMS इज इक्वल टू VRMS अपॉन XC। IRMS यानी I0/√2 V0/√2, यानी √2 कैंसल, तो IM इज इक्वल टू VM अपॉन XC। XC आएगा 1/ω_c, ω_c ऊपर, यानी VM इंटू ω_c, तो हम निकाल पाएंगे यहाँ पे IM। तो VM हमारा है 36, ओमेगा हमारा है 120 पाई और C की वैल्यू है हमारी 150 10⁻⁻⁶। अब देखो फ्रेंड्स ये 2 0 को मैं काट देता हूं, यहाँ -4 आ जाएगा, 36 12 पाई 3.14 ये 15 और ये 2 0 हमने काट दिए तो -4 लिख देंगे यहाँ पे। तो अब मैं यही दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा, 36 और 12 का 3, तो यहाँ आया हमारा 432, यहाँ लिखते हैं 432, राइट, इंटू 3.14 इंटू 15 10⁻⁻⁴। हम एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं 2 डिजिट मूव करता हूँ, 4.3 3.1 15, 2 डिजिट मूव किए तो यहाँ पे 2 चले गए, राइट। यहाँ पे 1 डिजिट मूव कर लेता हूँ, एक और चला गया, राइट। 4 3 12 इंटू 1.5। ऑप्शन दूर दूर है तो मैं ऐसा कर सकता हूँ यहाँ पे। अब मैं 12 और 15 का करूंगा मल्टीप्लाई, तो 180 आया, तो एक तो पॉइंट हमें काटना है, तो 18 1.8 अप्रोक्सीमेटली 2, तो हमारा आंसर आ गया 2। सॉरी यहाँ पे देखो ऑप्शन भी यहाँ पे भी दूर दूर ही है, ये 1.41 ये 2 ये 1/√2 यानी
0.707, ये 2√2, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन मैच कर गया 2, राइट। तो इस तरह से अप्रोक्सीमेटली ले लेके आप कैलकुलेशन को इजी कर सकते हो। और फ्रेंड्स हमारा लास्ट क्वेश्चन ये है, तो इसके लिए हम जगह बना लेते हैं यहाँ पे, और ये भी उसी तरीके का है, उसको हम सॉल्व करते हैं। इसमें हमें क्या बोला गया है कि द आरएमएस वैल्यू ऑफ कंडक्शन करंट इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज, आरएमएस वैल्यू में बता रखी है, कितनी है 6.9 10⁻⁶ एम्पियर, इतनी है, राइट। द कैपेसिटी ऑफ दिस कैपेसिटर इफ इट इज कनेक्टेड टू अ 230 वोल्ट एसी सोर्स सप्लाई, तो वीआरएमएस यहां बता रखा है हमारा 230 वोल्ट, राइट। विथ एंगुलर फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली बता रखी है 600 रेडियन पर सेकेंड। व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस इन पिकोफैराड, कैपेसिटेंस की वैल्यू हमें निकालनी है। तो यही फॉर्मूला रहेगा हमारा, आई आर एम एस इज इक्वल टू वी आर एम एस 1/ω/c, उनको ऊपर ले आओ, तो आई आर एम एस इज इक्वल टू वी आर एम एस ω/c। हमें निकालना है यहाँ पे कैपेसिटेंस, तो हम c को सब्जेक्ट कर लेंगे, तो c हमारा हो जाएगा आई आर एम एस अपॉन वी आर एम एस इंटू ओमेगा, राइट। तो फ्रेंड्स आई आर एम एस की हमारे पास वैल्यू है 6.9 10⁻⁶, वी आर एम एस की वैल्यू कितनी है 230, और ओमेगा की वैल्यू है 600। तो मैं एक काम करता हूं, यहाँ पे 6.9 को हम लिख देते हैं 7, राइट, और 23 इंटू 6 कर लेते हैं 138, और ये 30 10⁻³ अब देखो मैं क्या करता हूं कि यहाँ पे 2 डिजिट मूव करते हैं 1 और 2, तो 1.4, एक काम करते हैं 1 डिजिट मूव करते हैं तो 14 लिख देते हैं, 13.8 को मैंने लिख दिया 14, तो यहाँ पे हमारा जाएगा 10⁻⁴, 7 2 यानी 1/2, ये 4 ऊपर आएगा तो -1 हो गए, 1/2 यानी 0.5, 10⁻⁻10। अगर मैं 2 डिजिट मूव करता हूं तो यहाँ पे आ जाएगा 5 और 0 यानी 50, 10⁻12 फेरेड यानी कि 50 माइक्रोफेरेड। हमारा आंसर यहाँ मिल गया 50 माइक्रोफेरेड, ये 50 माइक्रोफेरेड, राइट। तो सॉरी -12 है, तो यहाँ पे हमारा होगा पिकोफेरेड, 50 पिको, माइक्रो तो है नहीं ऑप्शन में, 50 पिकोफेरेड। अब हमें यहाँ पे पावर का एक कंसेप्ट करना है कि कितना पावर आएगा, इंस्टेंटेनियस पावर, राइट, और उसके ऊपर एक नीट का न्यूमेरिकल भी कर लेते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे अगर हमारे पास ओनली कैपेसिटर है और उसको कितना इंस्टेंटेनियस पावर सप्लाई होता है वो हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। इंस्टेंटेनियस पावर सप्लाई टू ओनली कैपेसिटिव सर्किट। तो फ्रेंड्स अभी हमने यहाँ पे डिराइव करा कि जो करंट मिलता है, करंट आई, उसका वैल्यू आया Im sin ओमेगा टी प्लस π/2, एंड वोल्टेज का वैल्यू हमें मिला Vm sin ओमेगा टी। तो पावर का हमारा फॉर्मूला आता है पावर इज इक्वल P इज इक्वल टू V इंटू आई, तो दोनों की वैल्यू हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो वोल्टेज का हमारा है Vm sin ओमेगा टी और करंट का है Im sin ओमेगा टी प्लस π/2। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, वोल्टेज और करंट को एक साथ लिख लेते हैं, Vm इंटू Im, तो Vm Im साइन ओमेगा टी साइन ओमेगा टी प्लस π/2, राइट। फ्रेंड्स यहाँ पे साइन ओमेगा टी प्लस π/2 यानी कि साइन 90 प्लस थीटा हमारा हो जाएगा कॉस थीटा यानी कॉस ओमेगा टी। तो P इज इक्वल टू Vm Im साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी। अगर हम 2/2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें यहाँ पे, तो Vm Im 2/2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। तो ये हमारा मैथ्स में फॉर्मूला आएगा 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, क्या जाएगा साइन 2 ओमेगा टी। बट एज वी नो 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी वो हमारा कहलाएगा साइन 2 ओमेगा टी। साइन 2 साइन थीटा कॉस थीटा हमारा क्या था साइन 2 थीटा, राइट। बायो वालों को ये इक्वेशन ध्यान रखना है, राइट, बायोलॉजी स्टूडेंट को। तो अब हमारा यहाँ पे पावर आ गया Vm Im साइन 2 ओमेगा टी बाई 2। अब हम इसका निकालते हैं एवरेज, राइट।
तो टेकिंग एवरेज ऑन वन टाइम पीरियड, अगर हम यहां पे वन टाइम पीरियड में एवरेज लेते हैं तो एवरेज P इज इक्वल टू एवरेज VM/IM साइन 2ωt डिवाइड बाई 2। अब फ्रेंड्स आपको पता है कि VM/IM और 2 तो हमारी कांस्टेंट वैल्यू है, पीक करंट पीक वोल्टेज कांस्टेंट वैल्यू डिवाइड बाई 2 कांस्टेंट वैल्यू, तो पूरी कांस्टेंट वैल्यू हमारी यहाँ पे बाहर आ जाएगी VM/IM बाई 2, और यहाँ पे हमें एवरेज लेना है सिर्फ अब साइन 2ωt का। तो साइन 2ωt का वन टाइम पीरियड पे एवरेज हमारा आएगा 0, राइट। हियर एवरेज ऑन वन टाइम पीरियड ऑफ साइन 2ωt दैट इज 0, एवरेज ऑन वन टाइम पीरियड, तो यहाँ पे हमारा एवरेज आ गया 0, यानी कि पावर यहाँ पे 0 मिल रहा है, राइट। एवरेज पावर या इंस्टेंटेनियस पावर हमें कितना मिला यहाँ पे 0, इंस्टेंटेनियस का एवरेज लेने पे यहाँ पे हमें 0 मिला। अब देखो आप, ये क्वेश्चन हमारा नीट 2016 फेज 1 में आया। अ स्मॉल सिग्नल वोल्टेज V of t that is equal to V0 sin omega t is applied across an ideal capacitor C। हमने यहाँ पे कैपेसिटर के साथ लगा रखा है AC सोर्स को, तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे मैच करता है? करंट I of t leg voltage V of t by 90 डिग्री over a full cycle the capacitor C does not consume any energy from the voltage source। कोई यहाँ पे एनर्जी कंज्यूम नहीं कर रहा है। फ्रेंड्स इसका आंसर हम आगे जाके एक और टॉपिक लर्न करने वाले हैं, पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर का हम ये फॉर्मूला डिराइव करेंगे, VRMS IRMS cos फाई, जहां पे cos फाई हमारा पावर फैक्टर होगा। तो हमें पता है कि ओनली कैपेसिटिव सर्किट में फेज डिफरेंस आता है हमारा π/2, राइट। तो अगर मैं π/2 यहां लगा देता हूं तो VRMS IRMS cos π/2, cos π/2 यानी cos 90 0 हो जाएगा, तो पावर हमारा हो जाएगा 0, यानी कंज्यूम होने वाला पावर हमारा 0 आएगा, राइट। तो यहाँ पे ओवर अ फुल साइकिल कैपेसिटर जो होगा वो बिल्कुल पावर कंज्यूम नहीं कर रहा होगा। फ्रेंड्स इसी तरीके से इंडक्टर भी कोई पावर कंज्यूम नहीं करता, तो दोनों का कंज्यूम होने वाला पावर 0 ही आता है। तो जो नीट में क्वेश्चन आया 2016 फेज 1 में, उसका आंसर आएगा फुल साइकिल के लिए वो पावर कंज्यूम नहीं करेगा, तो आंसर आएगा हमारा बी, राइट। तो आज का लेक्चर हम करते हैं खत्म। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना नया लेक्चर जो कि काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, LCR AC सीरीज सर्किट फेजर डायग्राम सॉल्यूशन के साथ हम सॉल्व करेंगे, राइट। तो फ्रेंड्स मेहनत करते रहिए, राइट। आपका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आएगा। पॉजिटिव रहिए, हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय एवरीवन।